So hello you all, welcome back to my channel once again. I hope you liked the previous series where I actually covered the topics namingly. Let me just mention and broaden the screen first. I taught you there this inductive approach. I taught you deductive approach. I also taught you analytic approach as well as synthetic approach, right? बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने पिछले वीडियोस में, नोट्स की पॉइंट्स गिवन है. सो गो एंड वॉच इट नाउ बिफोर कमिंग ऑन दिस वीडियो. सो हेयर आई हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ कॉन्टेंट फॉर यू. ठीक है, आई वॉज वर्किंग फॉर इट फॉर लाइक पास्ट 1 week I would say. So this content I was preparing and it is related to basically your pedagogy of mathematics. It is based on new education policy 2020 as well as NCERT framework. तो मैंने दोनों को कंबाइन किया है एंड ये काइंड ऑफ नोट्स है. मैं इसका PDF अटैच कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कुड फाइंड इट देयर. ओके, नाउ बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. सो देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वर्ड है इसका बेसिक वर्ड कंस्ट्रक्ट, मतलब हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फॉर से हम कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं, राइट. सो इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल स्टूडेंट्स आर एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यानी कि क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्रिएटर्स हैं, एक्टिव क्रिएटर्स हैं नॉलेज के, रादर दैन पैसिव रेसिपिएंट्स. मतलब व्हाट इज पैसिव, यू माइट हैव हर्ड ऑफ दीज टू वर्ड्स, पैसिव एंड एक्टिव. एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग. व्हाट इज एक्टिव लर्निंग, यानी कि यू आर रिकॉलिंग, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. Passive is like you are just reading and trying to absorb the concepts. While active is like you are putting a force on your brain, on your subconscious mind to actually connect and memorize कि तुमने क्या चीज़ की थी, और उसके वे में हम concepts को solidarize करते हैं. ठीक है, सो उसी से ये आया है. तो इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल में हम स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्टिव क्रिएटर्स होते हैं रादर देन पैसिव रेसिपिएंट्स. कहने का मतलब ये मीन स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, थिंकिंग एंड डिस्कवरिंग ऑन देयर ओन. तो स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं? बाय डूइंग. ठीक है, हाउ विल वी क्रिएट, हाउ आर वी क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज, एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज? वी एक्चुअली लर्न बाय डूइंग, बाय थिंकिंग. एज आई सेड, वी थिंक एक्टिवली, वी पुट प्रेशर ऑन आवर ब्रेन. ठीक है, एंड डिस्कवरिंग ऑन देयर ओन, खुद से. और डिस्कवरी में कौन सा सबसे ज़्यादा मेथड, इन जो 4 मेथड्स मैंने मेंशन किए इसलिए मेंशन किए, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा फ़ायदा मतलब इफेक्टिव है? टेल मी. सो इंडक्टिव मेथड, दिस वाज नोन एज डिस्कवरी मेथड, वेयर वी डिस्कवर द थिंग्स, वी डू एक्सपेरिमेंट्स एंड देन कम टू लाइक वी बिगिन फ्रॉम कंक्लूजन, फ्रॉम एनालिटिक एंड देन वी कम टू अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट. जैसे कि मैंने बताया था, देयर इज़ अ बॉय who saw the accident of his father, who saw his playing mate का accident, मतलब he died, he saw his neighbor uncle died. तो उसने एक जनरल कंसेप्ट क्या निकाला कि मैन इज़ मॉर्टल, राइट. सो दिस was इंडक्टिव मेथड. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल यही है, वेयर द स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न बाय डूइंग, बाय थिंकिंग, बाय डिस्कवरिंग ऑन देयर ओन. ठीक है, खुद से, ऑन देयर ओन. The teacher does not only give answers, instead the teacher helps students. मतलब जैसे क्या होता है बेसिकली, चलो मैं बताती हूँ. आज से पहले क्लासरूम्स कैसी होती थी, आज से पहले टीचिंग कैसी होती थी, क्या डिफरेंस है आज की, और हम ये मेथड्स क्यों सिखा रहे हैं? हम ये मेथड सिखा रहे हैं क्योंकि पहले की क्लासरूम्स वर यूज्ड टू बी लाइक टीचर्स यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू टीच फॉर से अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स उन्होंने पढ़ा दिए एंड वो चले गए. रादर दिस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वुड हेल्प देम टू, you give them an apple and then they tell them the spelling of apple and then identify the words to them, letters to them. ठीक है, alphabets to them. So that way is constructivist approach, where you are forcing the child or the student to think, to do something, to discover on their own कि okay, A for apple, okay, apple consists of 2 vowels A and E. तो वो खुद से सीख रहे हैं, रादर देन आके आपने बता दिया कि वॉवल्स हैं कौन कौन से, A E I O U. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आपने आके बता दिया पैसिव लर्निंग. बट वो जो आके सीख रहे हैं और खुद से डिस्कवर कर रहे हैं, दैट इज़ एक्टिव लर्निंग. दे आर थिंकिंग, यू मेड देम टू थिंक, यू फोर्स देम टू थिंक. थिंक इज़ द वर्ड. ठीक है,
सो आप 3 काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट में. कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे आप नॉलेज को, आप कैसे एक्टिव क्रिएटर्स हैं नॉलेज के. सो यू आर बेसिकली डूइंग making students to learn by doing, thinking and discovering. Okay, now simple idea, learning by experience and what thinking. Hands on activities, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है. Hands on activities using concrete materials, manipulatives before moving to abstract symbols. जैसे कि मैंने कहा, अगर हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं, फॉर से वॉवल्स पढ़ाने हैं, तो हमने एप्पल ला कर दे दिया स्टूडेंट को. तो हमने कंक्रीट मटेरियल्स का यूज़ किया टू टीच द स्टूडेंट कि अच्छा इस एप्पल वर्ड में ये एप्पल है, ऐसा दिखता है. इस एप्पल वर्ड में ए फॉर इज़ अ वॉवल, ई इज़ अ वॉवल. और इस सिर्फ एप्पल से हम वॉवल्स नहीं सिखा सकते. 2 कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की जो हम बात करते हैं, जो हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट की जो एक मेथडोलॉजी बन रखी है, मिथ बन रखा है एक तरह से कह लो कि नहीं, मेथडोलॉजी कहेंगे हम, बन रखा है कि एप्पल्स आर ओनली रेड इन कलर. तो वो एक धारणा भी उनके मन में बैठेगी कि वो ग्रीन कलर के भी होते हैं. ठीक है. सो यूजिंग कंक्रीट मटेरियल्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, zone of proximal development, scaffolding learning by connecting new concepts to prior knowledge. इसमें हम कंस्ट्रक्टिविस्ट में प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं नए कॉन्सेप्ट्स को. जैसे कि अगर मुझे समझाने हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है मैं मैथमेटिक्स का वो यूज़ करूँ. अगर मैं पढ़ा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं ट्रायंगल पढ़ाऊँगी. पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने से पहले पाइथागोरस थ्योरम मैं बताऊँगी कि अच्छा ये 3 एंगल्स होते हैं. अच्छा, इन एंगल्स के जो 3 एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं ये भी पढ़ाऊंगी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, आई वुड मेड देम टू थिंक कि कौन कौन सी ट्रायंगल्स होते हैं. उसके अलावा मैं उन्हें राइट एंगल के बारे में बताऊँगी. उसके अलावा मैं उन्हें ये भी बताऊँगी कि देयर आर हाउ मेनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आर दे ऑल इक्वल. वो टाइप्स में ही कवर हो गया. तो आई एम वॉट ट्राइंग टू scaffold learning by connecting new concepts to the prior knowledge. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम बेसिकली करते क्या हैं, वी आर कनेक्टिंग द न्यू कंसेप्ट्स टू द प्रायर नॉलेज. हम न्यू कंसेप्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं प्रायर नॉलेज के साथ. दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं. हैंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, मेकिंग देम टू एक्सपेरिमेंट, मेकिंग देम टू लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, मेकिंग देम टू लर्निंग. बेसिकली यहाँ पे हमारी की लाइन आ गई, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग. ठीक है, कैसे लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू और थिंकिंग के थ्रू. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल, सीधे हम जाकर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला दे दें. उससे बेटर है कि हम पहले उन्हें जाकर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स दें एंड स्ट्रिंग टू डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर. रादर देन गिविंग देम अ सर्कल, वी वुड गो, मतलब उन्हें हम एरिया बताते हैं कि अच्छा ये सर्कल है, ऐसा दिखता है, और इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है. दैट्स व्हाट द टिपिकल टीचिंग मेथड इज. बट रादर देन वी गिव देम द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हाट, like you could say what can we give in terms of circular subject, a bangle, we could say them for say watch की dial देखने पे, and okay, so instead of giving the formula for the area of a circle, हम उन्हें क्या देंगे, हम उन्हें ऑब्जेक्ट देंगे. बैंगल, वॉच की डायल, देखो अब तो स्क्वायर भी आ गया अंडरस्टैंड, बट कुछ तो होंगे ना जिन्होंने, चलो क्लासरूम में तो घड़ी लगी होगी ना वॉच, तो वो सर्कुलर होगी शेप में. और अगर नहीं भी लगी हो, सो वी वुड से देम कि वो जो हैंड्स हैं क्लॉक के, वो तो सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रहे हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो इस तरह से हम उन्हें कह सकते हैं. ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते, तो हम उन्हें सर्कुलर राउंड लेकर दिखा सकते हैं कि अच्छा दैट्स हाउ अ सर्कल लुक्स लाइक. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रिंग टू डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफेरेंस के बीच में और डायामीटर के बीच में. इससे हम 2 चीज़ें उन्हें सिखा सकते हैं. फॉर से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम अगर उन्हें दिखा दें, अगर हम उन्हें ये बता दें कि अच्छा हम उन्हें राउंड लेके दिखा ले, तो हम उन्हें बता सकते हैं अच्छा अगर हमने सिर्फ राउंड लिया है, ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट सर्कमफेरेंस.
ठीक है, अगर हमें कहें कि अच्छा इस राउंड में आकर 2 बच्चे खड़े हो जाओ तो कितने एरिया है अंदर का बताओ, तो हम कैसे उन्हें एरिया सिखा सकते हैं। इससे हमें डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अच्छा कितना एरिया में सर्कल मैंने राउंड लिया तो उसे डायमीटर सिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल क्या कहता है, दैट स्टूडेंट्स आर एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड डूइंग एंड थिंकिंग। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग द फॉर्मूला और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम उन्हें वो सब। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, इसके फीचर्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने खुद के बताने के लिए भी रखी हैं इसमें, ताकि मैं वो ना कर पाऊँ। ओके, तो फीचर्स क्या क्या हैं, अब हम फीचर्स की बात करते हैं। लेट मी मेंशन द टॉपिक विद द ग्रीन पेन, फीचर्स। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक आई एम डिस्कसिंग नाउ। नाउ व्हाट आर फीचर्स? फीचर्स हैं इसके कि एक तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो गई। पहले क्या होता था, टीचर आता था, लेक्चर मेथड, वो आके पढ़ा के चला जाते थे। तो दिस इज़ नाउ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ओके, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, हम किसके थ्रू सीख रहे हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख रहे हैं, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। ओके, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ही तो कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही तो सीख रहे हैं। टीचर किसका काम कर रहे हैं, टीचर एक्ट्स एज अ गाइड, टीचर एक गाइड का काम कर रहे हैं, टीचर एक्ट्स एज अ गाइड एंड कनेक्ट्स न्यू नॉलेज विथ ओल्ड नॉलेज। एंड हम कनेक्ट कर रहे हैं न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज के साथ, कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ ओल्ड नॉलेज। ठीक है, सो व्हाट आर द 4 फीचर्स? द 4 फीचर्स आर एज फॉलोज। ए, we are connecting old knowledge with the new knowledge. B, it is a student centered learning. C, it is learning through doing, learning through activities, hands on activities. Fifth is teacher acts as a guide. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बेटर अंडरस्टैंडिंग, नो रोट मेमोराइजेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब इसके मैं टॉपिक्स डाल देती हूँ। ओके, नाउ talking about the advantages, right? So what are the advantages of this method? मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ सबसे पहले। सो क्या क्या इसके क्या कहते हैं एडवांटेजेस हैं? सो द एडवांटेजेस आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा टुवर्ड स्टडीज़। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, साथ साथ क्या कह सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंटरेस्ट, इम्प्रूव्स थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, इम्प्रूव्स थिंकिंग स्किल्स। साथ ही साथ क्या होगा, मेक्स स्टूडेंट्स एक्टिव, एंगेजिंग क्लासरूम। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं इतने सारे, ठीक है, बट यू कुड नॉट एक्सपेक्ट this thing कि you are teaching to a secondary level and teaching secondary level where the syllabus is so damn vast, where it is a that rat race you have to score, where it is that board class you have to score highest। तो सारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, स्कोर्स पर हो जाता है, राइट? ठीक है, जब सारा फोकस स्कोर्स पर शिफ्ट हो जा रहा है तो क्या होता है इस केस में कि हम टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, डिफ़िकल्ट हो जाता है लार्ज क्लासेस में, जैसे कि मैंने कहा सेकेंड में। अब सेकेंड हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक टॉपिक नहीं इंक्लूड किया है जिसके बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूँगी। अच्छा इंक्लूडेड है, ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं। तो ब्लेंड करने हैं हम ऑब्वियसली उस चीज़ को। अच्छा ब्लेंड करते हैं हम, कब कैसे करते हैं ब्लेंड? एक बार फर्स्ट से हम केक बना रहे हैं, राइट? तो केक में हम करते हैं ब्लेंडिंग, आई होप करते होंगे। तो हम फर्स्ट से हमने फ्लावर लिया और मैदा लिया वट एवर, एंड हमने साथ में लिया ऑयल, हमने साथ में लिया दिस बेकिंग पाउडर। तो इन सबको हम साथ में ब्लेंड करते हैं, मिला रहे हैं चीज़ों को, राइट? तो जब हम ऐसी लर्निंग कर रहे हैं वेयर वी आर ब्लेंडिंग द थिंग्स, यू नो, कंबाइनिंग 2 or more ingredients for that matter. So combining digital tools with classrooms, digital tools को combine करें classroom interaction के साथ to personalize करने के लिए the space of learning. So this is what is blended learning. ठीक है, so what is blended learning? Blended learning is combining digital tools with classroom interaction to personalize the pace of learning.
पर्सनलाइज करने के लिए लर्निंग के पेस को जब हम कंबाइन कर रहे हैं डिजिटल टूल्स को, बेसिकली टेक को, बेसिकली एआई को आज की डेट में विद क्लासरूम इंटरेक्शन के साथ पर्सनलाइज करने के लिए, टू पर्सनलाइज द पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, पेस ऑफ लर्निंग को पर्सनलाइज करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इससे क्या हुआ, देखो, पर्सनलाइज द पेस ऑफ लर्निंग, ऑनलाइन चीज़ें आ गई, पर्सनलाइज कर दिया ना हमने, ऑनलाइन चीज़ें आ गई, ऑफलाइन भी हैं ऑनलाइन भी हैं, कन्वीनियंट हो गई चीज़ें, राइट। सो इसका सिंपल आइडिया क्या है, लर्निंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, लर्निंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग डिजिटल टूल्स विद क्लासरूम इंटरेक्शन टू पर्सनलाइज द पेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ लर्निंग को पर्सनलाइज करने के लिए, टू पर्सनलाइज द पेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ लर्निंग को पर्सनलाइज करना, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को और ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम को हमने कंबाइन कर दिया। जैसे कि टीचर एक्सप्लेन कर रही है एलजेब्रा, ठीक है, फॉर से मैं हूँ अगर, तो मैं तुम्हें ना एलजेब्रा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू एलजेब्रा, सो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में तो बहुत वेल नोन टॉपिक है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं साथ में, तो अगर आप आईटेक कर रहे हैं और बीएससी साथ में कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा करके आता है। तो अब जब मैं जैसे इफ़ एम ए क्लासरूम एंड क्लासरूम में सिर्फ एक ग्रीन बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड है और वाइट बोर्ड है, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए तुम्हें, ठीक है। अगर वहीं मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता, या स्मार्ट बोर्ड को आजकल डिजिटल बोर्ड कह दिया है बेसिकली, तो मैं फटाफट से गूगल पे जाती या किसी एआई ऐप पे जाती, फटाफट से तुम्हारे लिए 10 क्वेश्चंस निकाल कर लाती, चाहे वो MCQs ही क्यों ना होते, MCQs निकाल कर लाती, एंड फटाफट से तुम्हारी नॉलेज चेक कर लेती जितने भी बच्चे हैं रैंडमली, कि क्या तुम्हें 80% अगर रेशियो है को समझ में आ गया है, एक काइंड ऑफ रिकैप हो जाता, एक काइंड ऑफ पता चल जाता कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक काइंड ऑफ काफ़ी वेल वर्स्ड हो जाते तुम कंसेप्ट से। So this is effective, right? Very effective. So that is what I would say कि blended learning है, ठीक है, blend कर रखा है हमने, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पढ़ लिया, blended भी पढ़ लिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इंटरेस्टिंग लर्निंग है यार, इजी एक्सेस टू स्टडी मटेरियल्स, इजी एक्सेस है कि नहीं, ऑनलाइन में एवरीथिंग इज ईजीली एक्सेसिबल। अब मैं तुम्हें PDF डाल दूँगी, तुम नीचे से उठाकर आराम से ईजिली तुम कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर सकते हो। So easy access to study materials. अच्छा, I'm giving you this PDF, but ये जो topics I'm making you teach, मतलब learn here, are not will be there. Understand? मैं साथ साथ रेस करती जा रही हूँ क्योंकि, तो सिर्फ जो कंटेंट रिटन है वही आएगा। अच्छा, इम्प्रूव डिजिटल स्किल्स, आज की डेट में डिजिटल स्किल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, सो बचपन से ही डेवलप होंगी। अब 3rd क्लास की टेक्स्ट एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3rd क्लास की टेक्स्ट बुक से AI इनकलकेट कर दिया है। डिसएडवांटेजेस क्या है यार, इंटरनेट चाहिए होगा, सर्विसेज चाहिए होंगी, रिमोट एरियाज़ में अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ द रीज़न। सम स्टूडेंट्स में मिसयूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, और हम मिसयूज़ कर सकते हैं, देखो मिसयूज़ करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम 80% में से 60% मिसयूज़ करना जानते हैं, एंड सिर्फ शायद 20% ये जो यूज़ कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। अब आते हैं हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, जो उसी के साथ ली थी, ठीक है। सो कमिंग अपॉन टू दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वेयर इट इज़ यस वेयर, ओके। सो लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़, इसी में आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट में ही, बेसिकली इसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लर्निंग बाय थिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट्स, यही है। सो इसमें भी एक्सपीरियंशियल है, मतलब हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। अब इससे क्या क्या होता है, एक तो एक्सपीरियंशियल है तो एक्सपीरियंस होगा, सीधी सी बात है यार, ठीक है।
हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करें तो एक्सपीरियंस होगा। अंडरस्टैंडिंग में तो हर किसी में होगी ही होगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि हम करके देख रहे हैं चीज़ों को रादर देन क्रैमिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आएगी। इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। अच्छा, इसके स्टेप्स दिए हैं। पहले तुमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर तुमने उसको समझा, उस पर रिफ्लेक्ट किया। सेकेंड स्टेप रिफ्लेक्शन, फिर तुमने उसे समझा और फिर तुमने उसे एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया। एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट वॉज एक्सपीरियंस, सेकेंड रिफ्लेक्शन, थर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वही एडवांटेजेस हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें है ही नहीं आज की डेट में। इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग इज इन काइंड ऑफ एक्सक्यूज, डोंट यू फील सो? कमी है तो प्लानिंग की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई फील इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि मल्टी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो इंटीग्रेटेड अप्रोचेज हैं ये कुछ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो इनको हम कहेंगे कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोचेस क्या हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ट्रांसडिसिप्लिनरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे अप्रोच है? टीचिंग अ मैथ टॉपिक अलॉन्ग साइड अदर सब्जेक्ट्स। सो मल्टीडिसिप्लिनरी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टडिंग सिमेट्री इन ताजमहल ड्यूरिंग हिस्ट्री एंड मैथ। तो चलो मैं तुम्हें इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। ज़रा मैथमेटिक्स को तुमने शायद अभी यूनिट 1 पढ़ाऊँगी जब वो टॉपिक, तो ज़रा इसको ज़रा कनेक्ट करो, किसके साथ करो? एक तो हिस्ट्री सारी इंक्लूड कर दी NCERTs में टिल 9th, तो मैथमेटिक्स की तो वो तो एक अलग ही बात रह गई हो गई है। ठीक है, तो हिस्ट्री तो ऑब्वियसली कर ही दी है इनकम्प्लीट। इसके अलावा मैं अगर देखूँ तुम्हें, अगर मैं तुम्हें वाटर साइकिल समझाऊँ, तो उस वाटर साइकिल में तुम ज्योग्राफी के साथ, राइट, मैथमेटिक्स को ज्योग्राफी के साथ समझ रहे हो। रेन की स्पीड क्या है, रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी डेप्थ है ओशंस का, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स आ रहा है, राइट। मैंने कहा इंडियन ओशन कितना एरिया में कवर्ड है, कितने एरिया में है, तो वो मैथमेटिक्स है, राइट। सो दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी वेयर यू आर कनेक्टिंग अ सिंगल सब्जेक्ट विद alongside or topic alongside multiple subjects। ठीक है, interdisciplinary merging two subjects to solve a problem। देखो इंटर अंदर की तरफ, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को A और B को एक टॉपिक को समझने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो मर्जिंग टू सब्जेक्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि यूज़ कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी टू प्रेडिक्ट जेनेटिक्स इन बायोलॉजी, करते हैं ना एक्स और वाई जो हमारे वो होते थे, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब हमने पढ़ाया। और कौन सा वो चैप्टर था, आई गेस 10th क्लास में ही था वो चैप्टर, साइंस की बुक में। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द चैप्टर, ओके आई विल रिमेंबर। तो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं क्रोमोसोम्स, राइट, क्रोमोसोम्स कि क्या होगा, मतलब वेदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ हम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी यूज़ करना ये किस है, इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी में आ रहा है ये, डिसिप्लिनरी में बेसिकली आ रहा है विच इज़ टू मर्ज टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स को हम मर्ज कर रहे हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल यूजिंग प्रोबेबिलिटी टू प्रोबेबिलिटी टू प्रेडिक्ट जेनेटिक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, जेनेटिक्स इन बायोलॉजी में। ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या कर रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे डिजाइनिंग अ सस्टेनेबल सिटी रिक्वायर्स मैथ, साइंस, एथिक्स एंड ज्योग्राफी।
अगर हमें एक सस्टेनेबल सिटी बनानी है, डिज़ाइनिंग अ सस्टेनेबल सिटी, सो वी वुड रिक्वायर, उसमें मैथमेटिक्स भी, उसमें साइंस भी, उसमें एथिक्स भी, उसमें जोग्राफी, पता नहीं ये सारे, ठीक है, इन सबको भी यूज़ करना पड़ेगा एक सस्टेनेबल सिटी बनाने के दौरान. सो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, वेयर व्हाट आर वी आर स्टडिंग अ सिंगल सब्जेक्ट अलॉन्ग साइड मल्टीपल सब्जेक्ट्स. जैसे कि एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स को तुम हिस्ट्री के साथ पढ़ते हो, जोग्राफी के साथ पढ़ते हो, साइंस के साथ पढ़ते हो, बायोलॉजी के साथ पढ़ते हो. इंटरडिसिप्लिनरी, यूजिंग टू सब्जेक्ट्स को यूज़ करना टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वो एक प्रॉब्लम कौन सी होगी? वो एक प्रॉब्लम होगी हमारी, जैसे कि यूजिंग प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना टू प्रेडिक्ट जेनेटिक्स इन बायोलॉजी. ट्रांसडिसिप्लिनरी में हम क्या कर रहे हैं? सारे सब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वी आर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल सिटी, सो फॉर दैट मैटर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, डिजाइनिंग अ सस्टेनेबल सिटी रिक्वायर्स मैथमेटिक्स, साइंस, एथिक्स एंड जोग्राफी. I hope these three approaches, integrated approaches, are clear. Blended learning, constructivist learning, experiential learning, transdisciplinary approach, interdisciplinary approach, your multidisciplinary approach, ये सारे ही clear हैं. In the next video, I will be covering learner-centric and participative methods of teaching mathematics. ठीक है, learner-centric. और मीन वाली ये PDF मैं शायद डाल दूँ इस डिस्क्रिप्शन में या नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में. ये वाला टॉपिक मैं B वाला नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी.